Hello students, today we are going to start chapter 5 Arithmetic Progression Introduction Part. Student, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज़ कांस्टेंट. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है जिनमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है. अगर हम हर नंबर का आपस में डिफरेंस निकालें तो वो कांस्टेंट होता है, मीन्स सेम होता है. अब इस डेफिनेशन में एक वर्ड आया है सीक्वेंस. तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस क्या होती है? इट इज़ अ सेट ऑफ अ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर. नंबर्स का एक ऐसा सेट होता है जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं. या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे. ठीक है, या तो वो माइनस में होंगे या फिर सारे ऑड होंगे या सारे इवन होंगे या सारे पॉजिटिव होंगे जिनका ऑर्डर सेम रहेगा. अब हम एपी के एग्जाम्पल्स पे आते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100. ये जो एग्ज़ाम्पल है ये सीरीज़ एपी की है, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है. अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही सीरीज़ है? आप देखिए, इसमें हर नंबर का अपने आगे वाले नंबर से अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो सेम आता है. जैसे हमारी जो सीरीज़ है वो है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100. ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 हो गया वो फर्स्ट टर्म हो गई, जो 2 है वो सेकंड टर्म हो गई, 3 थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 फिफ्थ टर्म और जो 100 है वो लास्ट टर्म हो गई. अब हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो 2 - 1 1. थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे 3 - 2 1 आएगा. फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करेंगे 1 आएगा. फिफ्थ टर्म को हम फोर्थ टर्म से माइनस करेंगे 1 आएगा. मीन्स जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है. तो जब भी डिफरेंस सेम आता है उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और जो हम डिफरेंस निकालते हैं उसको हम डी बोलते हैं, मीन्स कॉमन डिफरेंस. ओके, और जो यहाँ पे 100 है वो लास्ट टर्म है. स्टूडेंट्स, हमेशा हम बाद वाली टर्म को उसकी पहले वाली टर्म से माइनस करेंगे तभी हमारा डिफरेंस आएगा, मीन्स कॉमन डिफरेंस. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं. 100, 70, 40, 10 अप टू इनफाइनाइट. अब जो यहाँ पे 100 है वो फर्स्ट टर्म है, 70 सेकेंड टर्म है, 40 थर्ड टर्म है, 10 फोर्थ टर्म है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी 100 हो गई. अब कॉमन डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं. सेकेंड टर्म 70 में से फर्स्ट टर्म 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -30. अब हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे 40 - 70 -30 आएगा. फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे 10 - 40 -30 आएगा. अब इसका भी जो कॉमन डिफरेंस है -30 -30 -30 आ रहा है, सेम आ रहा है. तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड भी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है. अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे. 6 6 6 6 6. अब इन सभी नंबर को आपस में हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा. सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है 0. तो ये भी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है और ये सीरीज़ है. अब हम लास्ट एग्जाम्पल फोर्थ पे आते हैं. 2, 8, 14, 20 अप टू 50. अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, सेकेंड टर्म जो है वो 8 है, थर्ड टर्म 14, फोर्थ टर्म 20 एंड लास्ट टर्म 50. अब इसका भी हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं.
सेकेंड टर्म 8 में से फर्स्ट टर्म 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, 14 माइनस 8 तो भी 6 आएगा। अब हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, मीन्स 20 माइनस 14 तो भी हमारा 6 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ भी सेम आ रहा है, मीन्स 6। तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आते हैं। द अर्थमेटिक हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ऐसी अर्थमेटिक सीरीज जिसमें लिमिटेड टर्म्स हो, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। जैसे जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल था 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100, तो इसकी लास्ट टर्म क्या है, 100। मीन्स ये सीरीज 100 पे फिनिश हो रही है, तो लिमिटेड टर्म है। ठीक है, तो ये फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। वैसे ही फोर्थ एग्जाम्पल में 2, 8, 14, 20 अप टू 50, इसमें भी आप है ना देखिए कि सीरीज़ 2 से स्टार्ट हो रही है और 50 पे फिनिश हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी एक लिमिटेड टर्म्स हैं, तो ये भी फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स हो, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड 100, 70, 40, 10 डॉट डॉट डॉट। अब ये सीरीज़ कहाँ पे फिनिश हो रही है हमको नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट हो गई। एज इट इज़ एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब हम इसी चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट और आगे की तरफ समझते हैं। स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d अप टू इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे ए आपको दिख रहा है वो फर्स्ट टर्म है और जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, अगर हमको कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है और हमारे पास वैल्यू ए की है और वैल्यू ऑफ डी है, मींस कॉमन डिफरेंस है, तो हम इस सीरीज़ में रख के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्म में जो ए रहेगा वो फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी को हम लिख सकते हैं A2। सिमिलरली वी कैन राइट ए प्लस 2d इज़ A3, ए प्लस 3d को हम A4 लिख सकते हैं, ए प्लस 4d को हम A5 लिख सकते हैं। मीन्स ए प्लस डी जो है वो सेकेंड टर्म हो जाएगी, ए प्लस 2d जो है वो थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म एंड लास्ट ए प्लस 4d फिफ्थ टर्म। स्टूडेंट्स, अगर हमको फोर्थ टर्म निकालना होगा और हमारे पास ए और डी अवेलेबल है, तो हम इसमें से ए प्लस 3d को उठाएंगे और इसमें ना पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो जो भी टर्म निकालना होगी उसका एक नंबर कम हम डी के साथ अप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको 88 टर्म निकालनी है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस 87d। मीन्स हमको अगर कोई सी भी टर्म फाइंड करनी है तो एक नंबर कम हम डी के साथ लिखेंगे। एक एग्ज़ाम्पल करके मैंने आपको नीचे दिखाया गया है। सपोज़ कर लिया कि ए जो है फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस 3 है। अब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे फर्स्ट पे लिखा है ए, तो ए तो हमारा 5 हो गया जनरल फॉर्म में, आप देखिएगा। फिर सेकंड पे है ए प्लस डी। ठीक है, तो A2 को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी, तो ए की प्लेस पे हमने रखा 5 और डी की प्लेस पे रखा हमने 3, तो 5 प्लस 3 8 हो गया। सिमिलरली अगर हमको थर्ड टर्म निकालनी है तो ए प्लस 2d, ए की प्लेस पे 5 रखा, डी की प्लेस पे 3, तो एक्सप्रेशन हो गया 5 प्लस 2 इंटू 3।
2 इंटू 3 6, 6 प्लस 5 11। तो इसी प्रकार से हमारी थर्ड टर्म आ गई 11। सिमिलरली हमने ऐसे फोर्थ टर्म निकाली, फिफ्थ टर्म निकाली। तो फोर्थ टर्म हमारे पास आ गई 14, वो फिफ्थ टर्म हमारे पास आ गई 17। इसी प्रकार से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं 5, 8, 11, 14, 17। राइट हैंड साइड आप देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस को हम लिख सकते हैं डी। ठीक है, तो डी हम बहुत तरीक़ों से निकाल सकते हैं। डी इक्वल A2 माइनस A1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी A3 माइनस A2 मीन्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और लास्ट फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। नेक्स्ट कंसेप्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द nth टर्म। जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगी तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 5, 8, 11, 14, 17, 20। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी 5, और जो कॉमन डिफरेंस है तो सेकेंड टर्म क्या है 8, तो 8 माइनस 5 करेंगे मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास आ गया 3। हमने मान लिया कि इस पूरी सीरीज़ में 12 टर्म्स हैं, तो हमने n की वैल्यू ले ली 12। अब हमारे पास सारी है ना वैल्यू है, तो हम सारी वैल्यू लिख लेंगे। तो a हमारा हो गया 5, d हो गया 3, n हो गया 12। अब हम ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने पर A12 इक्वल 5 प्लस 12 माइनस 1 3, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 33, 5 एज इट इज़। ओके, तो 5 प्लस 33 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो टर्म है वो आ गई 38। मीन्स वी कैन से दैट लास्ट टर्म इज़ 38। स्टूडेंट्स, अगर हमें इसी सीरीज़ का सम निकालना हो कि अगर हम सारे नंबर को ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा, तो फॉर्मूला होता है s इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1d। हमारे पास a है 5, d 3 और n 12 है। अब हम सारी वैल्यू सम वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन होता है s इक्वल 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 5 प्लस 12 माइनस 1 3। 12 को हमने 2 से कैंसिल किया, 2 6 12, 2 इंटू 5 10, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 33। नाउ एक्सप्रेशन s इक्वल 6 10 प्लस 33। 10 प्लस 33 43, 43 इंटू 6 258। मीन्स जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी, अगर उसके हम सारे नंबर्स का सम कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 258। स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास n हो, a हो और l हो, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हो, फर्स्ट टर्म हो और l लास्ट टर्म हो, कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं हो, और फिर भी हमें पूरी सीरीज़ का सम निकालना है, तो सम का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है s इक्वल n/2 a प्लस l। अब हम सारी वैल्यू अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में। अप्लाई करने के बाद एक्सप्रेशन होता है s इक्वल 12/2 5 प्लस 38। 12 को 2 से हमने कैंसिल किया तो 2 6 12, 5 प्लस 38 43, 6 इंटू 43 258। तो जो बड़ा वाला फॉर्मूला था s का n/2 2a प्लस n माइनस 1d, उससे भी पूरी सीरीज़ का आंसर हमारा 258 आया था। और जो अभी नया फॉर्मूला हमने लगाया s इक्वल n/2 a प्लस l, उसका भी आंसर हमारा आया 258। तो हम सीरीज़ का सम निकालने के लिए दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।